वीडियो शुरू करें उससे पहले आप एक नज़र एन पेपर कटिंग्स पर डाल लीजिए जिसमें PM 2.5 और PM 10 के बारे में लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए इस ट्विन्स टावर को जिसको 28 अगस्त को डिमोलिश कर दिया गया। this side. चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप शुक्ला। बने रहें आप अंत तक। ध्यान से देखें इस पेपर कटिंग को जो 29 अगस्त की है, जिसमें ये बताया गया है कि जिसके कुछ जितना भी उसका इफ़ेक्ट है वो सराउंडिंग बिल्डिंग्स पे नहीं आया है। बहरहाल ठीक है, वो सराउंडिंग बिल्डिंग्स पे नहीं आया है, लेकिन क्या उससे ओरिजिन होने वाले PM 2.5 या PM 10 या अदर पार्टिकल्स जो भी उससे पोल्यूशन हुआ है, एयर पोल्यूशन, ठीक है, क्या उसको गवर्नमेंट रोक पाएगी? क्या वहाँ का प्रशासन उसको उसी तरह से इन्वायरमेंट में सबमर्ज नहीं होने देगा? क्या ये सब काफ़ी सारे सवाल हैं जो इन्वायरमेंटलिस्ट की तरफ से उठेंगे। ट्विन्स टावर डिमोलिश होने पर एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि वातावरण में मौजूद 2.5 के कण समस्या हैं, जिससे खांसी, छींक, दमा की शिकायत, फेफड़ों में संक्रमण, नाक बंद होना, सांस लेने में समस्या के मामले बढ़ सकते हैं। आज नहीं तो कल वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ के वातावरण में इतना ज़्यादा क्लाउड जैसा बल्क बन गया है, क्लाउड से दिख रहे हैं, जो कि वहाँ पर कोहरा सा धुंध सी छा गई है, वो सब इसी का इफ़ेक्ट है। और शुक्र तो ये है कि हवा जो थी, विंड का जो फ्लो था, वो विंड का फ्लो दिल्ली की तरफ ना होके पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ था, यानी उत्तर प्रदेश की तरफ था, तो इससे कुछ रियायत मिलेगी। 28 अगस्त रात से ही एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI अनहेल्दी है। इसकी फोरकास्ट की बात करें तो अनहेल्दी एयर क्वालिटी 1 सितंबर तक रहेगी और अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप के लिए 5 सितंबर तक डिक्लेयर कर दिया गया है। PM 2.5 की बात करें तो 165 माइक्रोमीटर पर क्यूबिक दर्ज की गई है, जिससे यहाँ सांस लेने में दिक्कत, आँखों में जलन हो रही है। यूपी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों पर गौर करें तो ट्विन टावरों से ढहने के बाद PM 10 यानी धूल के बड़े कणों की मात्रा हवा में तय मानकों से करीब 3.5 से 2.5 गुना तक बढ़ी है। वहीं PM 2.5 की मात्रा भी तय मानकों से 2 गुने से 1.5 गुने तक बढ़ी है। सुपरटेक ट्विन टावरों के नज़दीक की टावरों में आने वाले रेजिडेंट को आंखों में जलन, खांसी। बहरहाल गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे कदम उठाए हैं, काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं वहाँ पर, जो कि वाटर गन या बहुत सारी गन्स को प्रयोग करके वहाँ के वातावरण को क्लीन करने में लगा है। लेकिन जिस टाइम वो डिमोलिश हो रही थी, उस टाइम जितने भी पर्टिकुलर मैटर्स, जितना भी डस्ट पार्टिकल्स थे, वो एयर में चले गए हैं, सबमर्ज हो गए हैं, वहाँ फ्लो करने लगे हैं, तो उसको नीचे नहीं लाया जा सकता। एयर का अगर जो पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन, ये एयर पोल्यूशन किसी एक सिटी में हुआ, उसी सिटी में रहे, ये पॉसिबल नहीं है, ना तो उसको रोका जा सकता है। तो ठीक है, ऐसा नहीं होने देना चाहिए था। और जैसा कि मैंने रिपोर्ट में बताया कि रिपोर्ट में 2019 में दिल्ली सबसे ज़्यादा PM 2.5 से पोल्यूटेड सिटी था और है आज भी। वहाँ पर 40 माइक्रोग्राम या 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होना चाहिए PM 2.5, लेकिन ऑलरेडी वहाँ पर 110 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर जो है वार्षिक औसत के हिसाब से PM 2.5 है। तो इससे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा और होने वाली बीमारियां, अस्थमा जैसी बीमारियां बहुत ही घातक होती हैं, जो कि ये लंग्स को भी काफ़ी सारा प्रभावित करता है। PM को पार्टिकुलेट मैटर या कण प्रदूषण, पार्टिकल्स पोल्यूशन भी कहा जाता है, जो कि वातावरण में मौजूद ठोस कणों और तरल बूंदों का मिश्रण है। हवा में मौजूद कण इतने छोटे होते हैं कि आप नंग आँखों से भी नहीं देख सकते। कुछ कण इतने छोटे होते हैं कि उन्हें केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करके पता लगाया जा सकता है। कण प्रदूषण में PM 2.5 एंड PM 10 शामिल है, जो बहुत खतरनाक। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।